आप में भी कुछ बात है, आप बेकार नहीं हैं। ये बात आप किसी को कैसे एहसास दिला सकते हैं, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये चीज़ आप कैसे किसी को फील करा सकते हैं बिना कुछ कहे। आइए जानते हैं। जब हमारी लाइफ में हमारे अपने कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम कानून जो हमने खुद के लिए बनाए हैं और उस पर हम यकीन करते हैं और उसे पूरा फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बट किसी और को हम वैसा बनाने की कोशिश नहीं करते। मतलब अपनी चीज़ें हम दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं करते, किसी और को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। बस अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से काम करते हैं, चुपचाप अपने काम को करते हैं। तो इससे हमारा ऑरा काफ़ी स्ट्रांग होता है, हम स्ट्रांग नज़र आते हैं, हमारा प्रेजेंस फिर मायने रखता है। हमारे थॉट हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उसे हम कॉन्फिडेंटली रख भी पाएँ, बट हम किसी और को फोर्स ना करें और इस चीज़ का हमें ईगो भी ना हो। तो ऐसे में हमें रिस्पेक्ट भी मिलती है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हमें रिस्पेक्ट दिलाता है। एक ऐसा इंसान जिसका अपनी लाइफ में कुछ गोल है, कुछ टारगेट है, कुछ प्लानिंग है और वो उसको लेकर काफ़ी सीरियस है, ऐसा इंसान हमेशा अट्रैक्टिव होता है। वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है ये चीज़ लोगों को बस ऊपर ऊपर से पता होती है, एग्जैक्टली नहीं पता होता, बट ये अंदाज़ा रहता है कि वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है। वो भले ही लोगों को ज़्यादा टाइम ना दे, बट फिर भी उसके लिए लोगों के मन में काफ़ी इज्जत होती है। जो लोग सबके बीच रहते हैं और लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी इज्जत बहुत कम होती है। ऊपर ऊपर से उन्हें इज्जत भले मिल जाए, लेकिन मन से कोई उसे रिस्पेक्ट नहीं दे सकता है, उसकी वो वैल्यू क्रिएट नहीं हो सकती है जो उस इंसान की है जो अपनी चीज़ों को लेकर सीरियस है। जब हम किसी दूसरे को टारगेट करते हैं या दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो हमें दूसरों से प्यार और रिस्पेक्ट मिलना भी बंद हो जाता है। आपके पास इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों के बारे में सोचें। जब आप अपने में बिज़ी होंगे ना, तो ना आपका मूड करेगा और ना आपके पास टाइम होगा किसी और की लाइफ को देखने का। एक सुलझे हुए इंसान की तरह रहने की कोशिश करिए, कोई बनावटीपन नहीं। लोग आपको क्या समझते हैं, क्या आपके बारे में जानते हैं या क्या आपके लिए सोचते हैं, ये कम्प्लीटली उन पर छोड़ दीजिए। अगर आप इस चीज़ की परवाह करेंगे ना, तो आप खुद को जताएंगे भी। जहाँ आप इस चीज़ का प्रेशर लेंगे, जहाँ आप लोगों के बीच खुद को बताने और जताने की कोशिश करेंगे, वहीं आप कुछ गलत ज़रूर बोल जाएंगे, कुछ गलत ज़रूर कर जाएंगे और आपका फोकस भी हट जाता है। और इस चीज़ की जो टेंशन होती है सो अलग। अपनी आइडेंटिटी को बस रियल रखना है, इज्जत पाने की भूख नहीं रखनी है, वो तो आपको अपने आप मिलेगी। बस काम आपको खुद पर करना है, अपनी सोच पर और अपने एक्शन पर। आपको इम्पोर्टेंस मिले इस चीज़ की फ़िक्र मत करिए, इसकी चाहत ही मत रखिए। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिए कि आप किसी को घेर कर ना रखें। थोड़ा सा खुद के लिए ना टाइम निकालिए, आपका मी टाइम ज़रूरी है और उसी तरीके से दूसरों को भी फ्री रखिए। जब हम किसी के लिए हमेशा अवेलेबल होंगे ना, अगर हम हर वक्त किसी से घिरे होंगे या किसी को घेर कर रखेंगे, तो हमारी इम्पोर्टेंस उसे कभी फील होगी ही नहीं। हम ज़्यादा किसी के आसपास होते हैं ना, तो हमसे बोर भी होता है और फिर जब हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है तो हमें बुरा भी लगता है। तो ऐसी कंडीशन आने से पहले ही खुद को बचा लीजिए। कभी कभी हम दूसरों की बुराई करते हैं ताकि हम उनकी इमेज को डाउन कर सकें, बट हमारा दूसरों की बुराई करना ना हमारी अपनी इमेज को ही डाउन कर देता है। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा।